हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले 39 सेट तक का वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा चुका हूं। दोस्तों, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज का सेशन हमेशा की तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, एक्सपेक्टेड प्रश्नों को लिया है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दामोदर नदी जो है दोस्तों, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी की यहां पर बात कर लिया जाए तो इसका उद्गम कहां से होता है दोस्तों? उद्गम कहां से होता है? टोरी लातेहार से होता है। टोरी लातेहार से होता है। इसका मुहाना कहाँ है दोस्तों? ये गिरती कहाँ है? इसका मुहाना हुगली नदी में है, ठीक है। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। लेकिन झारखंड में इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 290 किलोमीटर झारखंड में इसकी कुल लंबाई है। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है दोस्तों? 12,800 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। सहायक नदियां बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी और भेड़ा इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसका अपवाह क्षेत्र किन किन झीलों में है दोस्तों? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा, इन सभी जिलों में दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। इसे देव नदी के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक के नाम से इसे जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि रांची और हजारीबाग के पठार को कौन सी नदी अलग करती है? दामोदर नदी अलग करती है। इसमें जमुनिया नदी कहां पर आकर मिलती है दोस्तों? जमुनिया नदी धनबाद में आकर मिलती है, ठीक है। कहां आकर मिलती है? धनबाद में आकर मिलती है। और कतरी नदी कहां मिलती है दोस्तों? कतरी नदी पारसनाथ क्षेत्र में मिलती है।
क्लियर। और चिरकुंडा के पास, याद कर लीजिएगा, चिरकुंडा के पास इसमें बराकर नदी आकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि गोड्डा, देवघर और दुमका किस परमंडल के जिले हैं? आंसर कीजिएगा जरा। गोड्डा, देवघर और दुमका किस प्रमंडल के जिले हैं? आपके ऑप्शन है संथाल परगना, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोड्डा, देवघर और दुमका किस प्रमंडल में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, संथाल परगना में है। क्लियर। चलिए इसे हम एक मानचित्र लेकर समझते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में कितने प्रमंडल है? झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन? पलामू प्रमंडल, दूसरा उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरा संथाल परगना, चौथा दक्षिणी छोटा नागपुर और पांचवा कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, पलामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं दोस्तों? पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। वे जिले कौन कौन है? गढ़वा, पलामू और लातेहार। उत्तरी छोटा नागपुर में आपको 7 जिले देखने को मिलता है। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। क्लियर। संथाल परगना में 6 जिले आपको देखने को मिलता है। वे जिले कौन कौन है? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले आते हैं दोस्तों? दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले आते हैं। वे जिले कौन कौन है? रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा। जबकि कोल्हान प्रमंडल में भी 3 जिले आते हैं। वे जिले कौन कौन है? वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5 राज्यों से घिरा हुआ है। पूरब में कौन सा राज्य है दोस्तों? पूरब में वेस्ट बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा और उत्तर पश्चिम में कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश है। क्लियर। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? 380 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? पोकरा या खंकरा कहा गया है? क्या कहा गया है? पोकरा या खंकरा कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है दोस्तों? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है।
कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है। टोलमी ने झारखंड को क्या कहा है? टोलमी ने झारखंड को क्या कहा है? टोलमी ने झारखंड को क्या कहा है? मुंडल कहा है। टोलमी ने झारखंड को क्या कहा है? मुंडल कहा है। पायान ने झारखंड को क्या कहा है? पायान ने झारखंड को कुक्कुट लाड के नाम से संबोधित किया है। क्या कहा है? कुक्कुट लाड कहा है। कुक्कुट लाड कहा है। वेनसांग ने झारखंड को क्या कहा है दोस्तों? वेनसांग ने झारखंड को क्या कहा है? किलोना सुफालाना या कर्ण सुवर्ण कहा है। किलोना सुफालाना या कर्ण सुवर्ण कहा है। ठीक है। जबकि मुगल काल में झारखंड को क्या कहा गया है? मुगल काल में झारखंड को क्या कहा गया है दोस्तों? खुखरा कहा गया है। क्या कहा गया है? खुखरा या पोखरा कहा गया है। क्लियर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाहियान ने झारखंड को क्या कहा है? फाहियान ने झारखंड को क्या कहा है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुक्कुट लाड के नाम से संबोधित किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 1857 के विद्रोह में पलामू में नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में पलामू में नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है नीलांबर शाही, पीतांबर शाही, बिरसा मुंडा या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। 1857 के विद्रोह में पलामू में नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में नीलांबर शाह और पीतांबर शाह दो भाइयों ने की थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए और बी यहां पर दोनों ने की थी। नीलांबर पीतांबर की यहां पर बात कर लेते हैं। किस जनजाति से संबंधित थे? भोगता जनजाति से संबंधित थे। किस जनजाति से संबंधित थे? भोगता जनजाति से संबंधित थे। इन्हें फांसी कब दी गई थी दोस्तों? 28 मार्च 1859 को इसे फांसी दे दी गई थी। कहां पर दी गई थी दोस्तों? लेस्लीगंज में दी गई थी। कहां पर दी गई थी? लेस्लीगंज में दी गई थी। इन्हें किस पेड़ से लटकाया गया था? आम के पेड़ से लटकाया गया था। किस पेड़ से लटकाया गया था दोस्तों? आम के पेड़ से लटकाकर इन्हें फांसी दी गई थी। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आंसर कीजिएगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 1915 में हुई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? 1912 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? जे बार्थोलोमेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जे बार्थोलोमेन के द्वारा की गई थी। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदी राम उरांव और
ठेबले उरांव के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। और इसके सदस्य कौन हो सकते थे? केवल आदिवासी हो सकते थे, केवल आदिवासी ही इसके सदस्य हो सकते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड के किस स्थान पर भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? झारखंड के किस स्थान पर भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए। आंसर इज द ऑप्शन ए, जमशेदपुर में स्थित है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? स्वामी रंगराजन के द्वारा की गई थी। स्वामी रंगाराजन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी रंगाराजन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 26 जनवरी 1978 को की गई थी। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई 360 फीट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? लोका बोदरा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे? लोका बोदरा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे? आंसर कीजिएगा जरा, आंसर कीजिएगा फटाफट। लोका बोदरा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे? आंसर इज द ऑप्शन सी, हो जनजातीय भाषा के रचनाकार थे। ठीक है। इनका जन्म कब होता है दोस्तों? लोका बोदरा का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1919 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पसैया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पसैया गांव में हुआ था। और यह किस जिले में है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम के खूंट पानी ब्लॉक में है। किस ब्लॉक में है? खूंट पानी ब्लॉक में है। क्लियर? इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम लेबैया बोदरा था। लेबैया बोदरा था। और माता का नाम क्या था दोस्तों? जानो कुई इनकी माता का नाम था। क्या था? जानो कुई इनकी माता का नाम था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9, हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? हुल झारखंड पार्टी का गठन यहां पर कब हुआ था दोस्तों? फटाफट से आंसर को करते चलिए। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1968 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? जस्टिन रिचर्ड के द्वारा की गई थी। जस्टिन रिचर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? यह कहां पर सक्रिय थी दोस्तों? संथाल परगना क्षेत्र में। कहां पर सक्रिय थी? संथाल परगना क्षेत्र में यह सक्रिय रूप से काम कर रही थी। लेकिन 1970 में इसका किस पार्टी के साथ विलय हो जाता है दोस्तों? कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 पर राष्ट्रपति KR नारायणन ने कब हस्ताक्षर किए थे? बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 पर राष्ट्रपति KR नारायणन ने कब हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 25 अगस्त 2000 को। क्लियर? बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसे स्वीकृति कब मिली थी?
बिहार सरकार द्वारा 25 अप्रैल सन 2000 को इसे स्वीकृति मिली थी। इसे लोकसभा में कब पारित किया गया था? 2 अगस्त सन 2000 को इसे लोकसभा में पारित किया गया था। वहीं पर राज्यसभा में कब पारित हुआ था? 11 अगस्त 2000 को। क्लियर है? जबकि राष्ट्रपति इस पर कब हस्ताक्षर किए थे? 25 अगस्त सन 2000 को। क्लियर? और इसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन कर दिया गया था। किनके जन्म दिवस पर झारखंड राज्य का गठन किया गया था दोस्तों? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करते चलिएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? आंसर कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था दोस्तों? 4 फरवरी 1973 को किया गया था। किसके नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था दोस्तों? याद रख लीजिएगा, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो को बनाया गया था और शिबू सोरेन को महासचिव बनाया गया था। क्या बनाया गया था? महासचिव बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा जंगल काटो अभियान चलाया गया था, याद रखिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा 1978 में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? आपके ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या उपयुक्त सभी। स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी राज्यों में स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार है। क्लियर? स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ये स्वर्ण रेखा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो निकलती कहां से है? इसका उद्गम कहां से होता है? नगड़ी रांची से होता है। क्लियर? और इसका मुहाना कहां है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल में है। कहां है? बे ऑफ बंगाल में इसका मुहाना है। इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। सहायक नदियों की बात कर लिया जाए, कौन कौन है? काकरो, कांची, जुमारू, राढ़ू, संजय स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। अपवाह क्षेत्र कहां पर है? रांची और जमशेदपुर में है। कहां है दोस्तों? रांची और जमशेदपुर में है। कहा जाता है दोस्तों कि इस नदी के रेत में क्या मिला करते हैं? सोना मिला करता है। क्या मिला करता है? सोना मिला करता है।
याद रखिएगा दोस्तों, रांची में किसी नदी पर आपको कौन सा जलप्रपात देखने को मिलता है? हुंडरू जलप्रपात देखने को मिलता है। जबकि इसकी सहायक नदी कांची पर कौन सा जलप्रपात है? दसम जलप्रपात है। जबकि राढ़ू पर कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? राढ़ू पर जोन्हा जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? जोन्हा जलप्रपात है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया था? नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अलीपुर जेल में भेज दिया गया था। कहां भेज दिया गया था? अलीपुर जेल में भेज दिया गया था। 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों नीलमणि सिंह कहां के राजा थे? पंचेत के राजा थे। कहां के राजा थे दोस्तों? पंचेत के राजा थे। और इन्होंने संथालों को, किसे? संथालों को विद्रोह करने के लिए उकसाया था। 1857 में ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? मोंटगोमरी के द्वारा। किसके द्वारा? मोंटगोमरी के द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। और कहां भेजा गया था? अलीपुर जेल में भेजा गया था। अलीपुर जेल कहां पर था दोस्तों? कलकत्ता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वधु मूल्य को सुखदाम किस जनजाति में कहा जाता है? वधु मूल्य को सुखदाम किस जनजाति में कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंवर जनजाति में कहा जाता है। कंवर जाति की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये किनके वंशज माने जाते हैं? कौरवों के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं? कौरवों के वंशज माना जाते हैं। इनकी भाषा क्या है दोस्तों? इनकी भाषा सादरी है। ठीक है, यह झारखंड की कौन सी जनजाति है? 31वीं जनजाति है। ठीक है, इसे 31वीं जनजाति कब घोषित किया गया था? 8 जनवरी 2003 को। क्लियर? और यह जनजाति जो है कहां पर निवास करती है दोस्तों? पलामू, गुमला, सिमडेगा, इन सभी जिलों में कंवर जनजाति का निवास स्थान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। मोर नदी या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां है? आंसर इज द ऑप्शन डी। कहां पर है दोस्तों? देवघर में है। मयूराक्षी नदी निकलती कहां से है दोस्तों? त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। गिरती कहां है? यह हुगली नदी में जाकर गिरती है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 250 किलोमीटर। सहायक नदियों में धोवाई, टिपरा, भामरी, उसरो और दौनादू। दौनादू इसकी सहायक नदी है। अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, साहेबगंज, गोड्डा। इसे अन्य किस नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? मोतीहारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मोतीहारी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16। 1820-21 ईस्वी में मेजर रफजेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? आपका ऑप्शन है रोरो नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, या इनमें से कोई नहीं। 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोरो नदी के किनारे। हो जनजाति की बात कर लिया जाए दोस्तों, ये झारखंड की कितने नंबर की जनजाति है? चौथी जनजाति है। ठीक है। प्रजातीय दृष्टि से किस श्रेणी में आती है? प्रजातीय दृष्टि से किस श्रेणी में आती है दोस्तों? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आती है। क्लियर। सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है? ये सबसे ज्यादा कहाँ पर निवास करते हैं? कोल्हान प्रमंडल में ये सबसे ज्यादा निवास करते हैं। इनकी भाषा क्या है दोस्तों? हो मुंडारी। हो मुंडारी इनकी भाषा है, जो किस भाषा परिवार से संबंधित है दोस्तों? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। इनकी लिपि क्या होती है? बारंग चित्ती। बारंग चित्ती इसकी लिपि है दोस्तों। और बारंग चित्ती लिपि का आविष्कार यदि आपसे पूछ लिया जाए किसके द्वारा किया गया था? लाको बोदरा के द्वारा किया गया था। किसके? क्वेश्चन नंबर 17। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1897 में मुक्त किया गया था। बिरसा मुंडा की यहां पर बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब होता है? 15 नवंबर सन 1875 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? उलिहाती गांव में हुआ था। किस जिले में है? खूंटी जिले में है। इनके बचपन का नाम क्या होता है दोस्तों? इनके बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। क्या था दोस्तों? सुगना मुंडा। माता का नाम कदमी मुंडा। भाई का नाम क्या होता है? पोंता मुंडा। इनके प्रारंभिक शिक्षक कौन थे दोस्तों? इनके प्रारंभिक शिक्षक जयपाल नाग थे। कौन थे? जयपाल नाग थे। धार्मिक गुरु की बात कर लिया जाए तो धार्मिक गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे। इन्होंने 1895 में अपने आप को किसका दूत घोषित किया था? सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था। सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था। 1895 में इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों, लेकिन इन्हें 1897 में छोड़ दिया जाता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी सेना नायक ने किया था? आंसर इज द ऑप्शन बी। कोल विद्रोह का दमन विल्किंसन ने किया था। बुद्धू भगत की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो बुद्धू भगत ने भी कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसके द्वारा मारा गया था? कैप्टन इम्पे के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट 19। बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा स्थान है। बॉक्साइट की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यह किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है।
एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हजारीबाग में संत कोलंबा कॉलेज कब खोला गया था? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1899 में। 1954 में, यहां पर याद रख लीजिएगा, स्नातक स्तरीय हिंदी विषय का शिक्षण प्रारंभ हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर स्नातकोत्तर की शिक्षा कब से दिया जा रहा है दोस्तों, 1982 से यहाँ पर स्नातकोत्तर की शिक्षा दी जा रही है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस जिले में हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन ए। किस जिले में हुआ था? रामगढ़ जिले में हुआ था। 53वां अधिवेशन रामगढ़ जिले में हुआ था दोस्तों। कब से कब तक? 19 से 20 मार्च 1920 के बीच हुआ था। क्लियर। और यह झारखंड में होने वाला कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था। इसके अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। सभा स्थल के मुख्य द्वार का नाम किसके नाम पर रखा गया था दोस्तों? बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा द्वार रखा गया था। जबकि सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था दोस्तों? मजहर नगर रखा गया था। सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था? मजहर नगर रखा गया था। किसके नाम पर? मौलाना मजहरुल हक के नाम पर। स्वागत समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू को यहाँ स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने स्वागत भाषण दिया था दोस्तों। इसका अनुमोदन किसने किया था? जे.बी. कृपलानी ने किया था। किसने किया था? जे.बी. कृपलानी ने किया था। ठीक है। सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण के सिर को काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? आंसर इज द ऑप्शन ए। किसके पास भेजा था दोस्तों? विल्किंसन के पास भेजा था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? गंगा नारायण सिंह ने किया था। किसने किया था? गंगा नारायण सिंह ने किया था। भूमिज विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चुआड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है दोस्तों? चुआड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्लियर। गंगा नारायण की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 7 फरवरी 1833 को हुई थी। किसके विरुद्ध लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह की मृत्यु हो गई थी दोस्तों? खरसावां के ठाकुर। कहाँ के ठाकुर? खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के साथ लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सिर काट दिया था दोस्तों। और कहां पर भेजा था? विल्किंसन के पास भेजा था। बदले में विल्किंसन ने चेतन सिंह को, यदि आपसे पूछ लिया जाए, कितने रुपए इनाम में दिया था? 5000 रुपये इनाम में दिया था। ठीक है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। धर्मेश किस जनजाति के मुख्य देवता का नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा, उरांव के मुख्य देवता का नाम धर्मेश है। क्लियर। उरांव जनजाति की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड के कुल जनजाति का कितना प्रतिशत है? 18.14% है। इसका सर्वाधिक संकेंद्रण कहां पर हुआ है? दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण है।
ये स्वयं को क्या कहते हैं? स्वयं को कुड़ुक कहते हैं। स्वयं को क्या कहते हैं दोस्तों? कुड़ुक। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ मनुष्य होता है। क्लियर? किस भाषा परिवार से संबंधित है दोस्तों? द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 1857 के विद्रोह में टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया था? आंसर इज द ऑप्शन ए 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सुधेंदु नारायण सिंह का संबंध किस कला से है? किस कला से है? सही आंसर हो जाएगा नृत्य कला से है। सुधेंदु नारायण सिंह किससे संबंधित है दोस्तों? छऊ नृत्य से संबंधित है। छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1938 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? सुधेंदु नारायण सिंह के नेतृत्व में। याद रखिएगा दोस्तों, सुधेंदु नारायण को 1951 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।